हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करती हैं, कि जो स्टॉक मार्केट की वर्किंग है वो वर्क कैसे करती हैं। हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। तो पहला तो हमारा यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक कंपनी है। ओके, पहले तो एक कंपनी है, उसको मान लीजिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पैसों की। तो वो किस किस तरह से पैसे इकट्ठा कर सकता है। पहला तरीका तो ये है, या तो वो बैंक का लोन ले ले जो, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि वो नॉर्मल अपने जो है रिलेटिव्स हैं या नोन फ्रेंड्स हैं उनसे क्या करे, पैसा ले। तो फंड्स फ्रॉम, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स या नोन पर्सन, ठीक है, इनसे ले लिया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, अब ये जो फ्रेंड्स और ये भी हैं तो ये फालतू का पैसा तो है नहीं इनके पास जो इनको ऐसे ही पैसा दे देंगे, तो ये लोग भी क्या करेंगे, कंपनीज में अपने क्या लेंगे, ओनरशिप लेंगे। ओके, ओनरशिप लेंगे और ये लोग तो इस कंपनी को दे देंगे, या अदर वेज जिस तरह से भी। तो उस तरह से कंपनी अपने आप में पैसा इकट्ठा कर सकती है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका है हमारे पास क्या, स्टॉक मार्केट। कि भाई कंपनी आके स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और तो क्या मिल सकता है, फंड्स इन रिटर्न ऑफ, किसके रिटर्न में, स्टॉक्स, कंपनी के, कंपनी के स्टॉक्स की वजह से आज को कंपनी को क्या मिल जाएंगे, फंड्स मिल जाएंगे। तो ये तीन तरीके हैं, इनसे कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, फंड्स इकट्ठा कर सकती है। अब रीज़न, कारण क्या है भाई, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट की वर्किंग को समझने के लिए। तो भाई कारण क्या क्या है, तो भाई पहला कारण है कि कंपनी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, या फिर मशीनरी बाय करनी है, मशीनरी बाय करनी है। ओके, और क्या हो सकता है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को मान लो अपना क्या करना है, डेब्ट पे ऑफ करना है, ठीक है भाई, मेरे को अब और कर्जा नहीं चाहिए। या फिर, या फिर उसको अपना कोई बिल पेमेंट करना है जो बाकी हो। ओके, तो ये सब है। तो इन सब कारणों से कंपनीज जो है वो फंड इकट्ठा करती हैं। अब आते हैं कि जब इन्होंने बैंक से पैसा लिया, वो तो सबको पता है कि उसको लोन कहते हैं। लेकिन जब कंपनीज जो आती हैं, पैसा जो लेते हैं ये लोग फ्रेंड्स से, ओके, फ्रेंड्स या अदर प्राइवेट एंटिटी से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि फंड्स जो है उन्होंने इकट्ठा किए, फंड्स जो इन्होंने इकट्ठा किए ना फ्रेंड्स और मतलब प्राइवेट पीपल से, तो ये मैक्सिमम, तो ये क्या बन जाएगी जब ये काम करेंगे, तो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। ओके, बट ऑन द अदर हैंड, जब ये पैसा कहाँ से उठाएंगे, जब ये पैसा उठाएंगे कहाँ से, स्टॉक मार्केट से, लाइक फ्रॉम पीपल, है ना, तब ये हो जाएंगे क्या, तब ये कहलाएंगे पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो भाई इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी तो कंपनी का काम चल सकता था जब इसको पैसे चाहिए। तो द रिस्ट्रिक्शन इन दिस इज, रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, रिस्ट्रिक्शन ये है कि 200 मेंबर से ज़्यादा
प्राइवेट लिमिटेड में हो नहीं सकते लोग, ठीक है, 200 लोगों से ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते। बट इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, नो लिमिट, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कितने भी लोग आपकी कंपनी में क्या कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो भाई अब पहली बार जब मान लो कोई नई नई कंपनी है, तो वो भाई स्टॉक मार्केट में आएगी कैसे? तो पहली बार जब कंपनी जो आती है, वो आती है आईपीओ के थ्रू, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको कहते हैं हम लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो भाई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, तो उसमें वो क्या होता है, उसको फर्स्ट टाइम जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आ रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, आईपीओ। तो इस आईपीओ को हम लोग कहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये हो रहा है प्राइमरी, व्हाट इट्स कॉल्ड, प्राइमरी मार्केट। ये हमारा है क्या, प्राइमरी मार्केट। ओके, फर्स्ट टाइम जब कंपनी आ रही है तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है। इसमें क्या होता है कि पहली बार जो कंपनी में होता है कि कंपनी एक अपना बिड प्राइस, ऑफर प्राइस लेके आती है। एक सेकेंड, हाँ, कंपनी अपना एक ऑफर प्राइस लेके आती है, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, बिडिंग होती है, लोग उसमें बिड करते हैं, ठीक है, लोग बिड करेंगे और फिर उसके बाद उनको क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। और जो पैसा है वो लोगों के पास, मतलब वो कंपनी के पास पहुंच जाता है, वो फिर अपना फर्दर यूज में यूज करते हैं। अब लोगों के पास जो आ गए शेयर, अब उन्होंने लिया है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को रिटर्न भी मिले, तो उन्होंने अब वो कैसे बेचेंगे? तो वो जो होता है फिर वहां पे, अब उन फर्स्ट टाइम उन लोगों के पास शेयर्स आ गए सबके पास, ओके, इन लोगों ने पैसा डाला था और कंपनी को पैसे मिल गए, ओके। नाउ अब क्या है, अब ये है कि जिनके पास अब शेयर्स हैं, तो उन वो जाएंगे क्या वहाँ पे, तो उनको भी बेचना है, तो वहाँ पे और भी एक स्टॉक मार्केट में उसको बाय करने वाले इंटरेस्टेड पीपल होंगे, तो वहाँ पे जो सेलिंग होगी, सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होगी वहाँ पे, तो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच में, तो वो होता है क्या, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो ट्रांजैक्शन होगा, वो कहाँ पे होगा, वो होगा तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। आईपीओ क्या था कि फर्स्ट टाइम जो है कंपनी लेके आई तो उसका वो था आईपीओ, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर लोग चेंज होते रहेंगे, ठीक है, आज इसने बाई किया फिर कल कोई दूसरा आ जाएगा, जब उसको रिलायंस बेचना होगा तो उसने बेच दिया, फिर किसी और ने खरीद लिया, फिर तीसरा चौथा बंदा आ गया, इस टाइप से इसमें कंपनी के इन्वेस्टर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो इस टाइप से स्टॉक मार्केट वर्क करती है। पहली बार जो होता है प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर आ गया, दूसरी बार में क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट में वो, तो क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, फिर ट्रेड वो हो रहा है, तो ट्रेड जो उसका होता है, जो ट्रेड होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कंपनी की क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंट्री कंपनी के ग्रोथ पे, ठीक है, मार्केट डिमांड, मार्केट में उस की डिमांड क्या है, मार्केट में उस शेयर की क्या है, सप्लाई क्या है, कि पता चले कोई उसको बेचना ही नहीं चाह रहा है तो भाई उसके भाव बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से डिपेंड होता है कि उसका कैसे हो रहा है। तो हमने क्या बात की कि जैसे मान लो कि एक कोई कंपनी है, मान लो एबीसी, ठीक है, एबीसी आई, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं मान लो मैंने ही खोली एबीसी कंपनी, एक बंदा था उस कंपनी में, एक या दो बंदे थे, एक या दो बंदों की कंपनी थी,
फिर उसके बाद वो उसमें मैंने उठाए इन्वेस्टर्स लिए मैंने, तो वो बन गई प्राइवेट लिमिटेड। ओके, प्राइवेट लिमिटेड बन गई। तो प्राइवेट लिमिटेड में कितने लोग हो सकते हैं? 200 मैक्स मेंबर्स हो सकते हैं, 200 लोग। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने इसकी करवा दी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब ये जो है, अब ये बन गई हमारी एबीसी पब्लिक लिमिटेड। ओके, अब ये हो गई है पब्लिक कंपनी। ठीक है, एनी नंबर ऑफ पीपल। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो वर्क करता है। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, उनका यूजेस क्या है, और लिस्ट क्यों होती हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि कंपनीज को फंड्स चाहिए होते हैं एक्सपेंड करने के लिए, मशीनरी या अपना लोन जो भी है, या बिल कुछ पेमेंट करना है, या कुछ नए मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो उस चीज़ों के लिए ये कंपनी होती है। और इन जो ये प्राइवेट, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो आपके हैं, जो इन्वेस्टर्स, जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्जिट करते हैं, सिर्फ प्रमोटर्स रहते हैं। तो उस टाइप से फिर न्यू, तो इस टाइप से चीज़ें चलती हैं। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज गेन करने को मिला होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।